स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, मुझे आपका बहुत ज़्यादा एक डाउट आ रहा है कि सर अगर हम एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो कि अपना 85% स्टेट कोटा होता है ना, उसके थ्रू, तो हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलता है कैटेगरी वाइज, तो कितना मिलता है और क्या जो स्कॉलरशिप मिलता है वो सिर्फ कॉलेज वाले को ही गवर्नमेंट पैसा पे करता है, फिर वहां से हमारे अकाउंट में भी कुछ पैसा आ जाता है या नहीं आ जाता है, जो कि आपका गवर्नमेंट प्लस जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज होता है ना, जो कि आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो एक कॉमन डाउट ये आ रहा है स्कॉलरशिप को लेके। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर भी, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर भी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको स्कॉलरशिप के अंदर कौन सा अमाउंट दिया जाएगा, आपका जो अमाउंट है कॉलेज को कितना दिया जाएगा और आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे और इसी तरह का वीडियो जो मैं आपको हर कोर्स के लिए शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो शेयर करेंगे तो आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। देखो, अगर बात करें स्कॉलरशिप के बारे में तो आपके पास दो केस बन जाता है। एक फर्स्ट वाला केस ये हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट यानी कि जीएमसी जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको कितना स्कॉलरशिप मिल जाएगा और कितना अमाउंट जो है किस कैटेगरी वाले बच्चों को अकाउंट में मिल जाएगा। और सेकंड यही होता है कि आपको मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो फिर आपको किस कैटेगरी वाले बच्चे को कितना जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पे करता है। तो दोनों केस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो वहां पर आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, और उनमें से आपको स्कॉलरशिप कितना दिया जाएगा उसके बारे में। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये मैं आपको एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपका श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यवतमाल के अंदर, जो कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर है ना, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रहे, जो कि आपका लास्ट ईयर का था 2023-24 के लिए। तो आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर फीस एंड डिपॉजिट जो है ना आपको डीडी के फॉर्म में देना पड़ेगा पूरा का पूरा। यहाँ पर अमाउंट आपको नजर आ रहा है, जो कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चे प्लस जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे, यानी कि 15% जो सीट होते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो उनके अंदर कहीं का भी बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो उनके लिए क्या फीस रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ट्यूशन फीस नजर आ रहा है ना, जो कि आपको यहाँ पर लगभग 1,25,700 था लास्ट ईयर 2023-24 के अंदर, जो कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए था। और ये फीस जो है ना आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा जो बच्चे की ओपन कैटेगरी में आते हैं, प्लस जो कि ऑल इंडिया कोटा 15% जो सीट होते हैं ना वहां से एडमिशन करते हैं। और जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं, जिनका की इनकम जो है ना 8 लाख से ज्यादा है ना, तो उनको यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट फीस भी जो ओपन कैटेगरी के अंदर बच्चे आते हैं ना उनको भी पूरा पे करना है। एडमिशन फॉर्म का फीस भी आपको पे करना है। यहाँ पर एक मनी डिपॉजिट 3,000 लिया जाएगा ना, ये भी आपको पे करना है। लाइब्रेरी फीस भी आपको 1,000 रुपीज पूरा का पूरा पे करना है, जो कि ऑल इंडिया कोटा प्लस जो कि आपका जो स्टेट का बच्चा है, लेकिन वो जो है आपका इनका इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है ना, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। उसके बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जिम खाना, इसलिए जो भी फीस है ना लगभग 1,39,800, तो ये पूरा का पूरा फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं ना, जिनका की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, या फिर इन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना आपका 15% वहां से एडमिशन किया है, तो फिर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। आपको कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। और इनकम का रूल की बात करें तो आप जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन उनका इनकम अगर ज्यादा होगा तो भी आप उनको पूरा का पूरा फीस पे करना होगा। या फिर जो बच्चे आपके फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी में आते हैं ना, अगर उनका भी इनकम 8 लाख से ज्यादा होगा ना, तो भी आपको कोई स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पे नहीं करता। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर इन्होंने ईडब्ल्यूएस मेंशन कर रखा है ना, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होता है, जो कि ओनली महाराष्ट्र स्टूडेंट को दिया जाता है, यानी कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो है महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल भी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर फिर टोटल फीस कितना पे करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, तो टोटल आपको यहाँ पर 76,950 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो ट्यूशन फीस यहाँ पर लिया जा रहा है ना आपसे, तो इस ट्यूशन फीस के अंदर आपको यहाँ पर आधा ही फीस पे करना है, पूरा फीस नहीं पे करना है। तो 62,850 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी कि आधा फीस जो है ना आपका ट्यूशन वाला, जो कि आपका यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट आपको पे करेगा। यानी कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, जो कि आपका ट्यूशन फीस होता है ना, उसके अंदर जो है आपको आधा फीस आपका गवर्नमेंट दे रहा है। मतलब आपको यहाँ पर आधा स्कॉलरशिप जो है ट्यूशन फीस के अंदर से मिल रहा है, बाकी जितने भी चार्ज है आपको पूरे के पूरे यहाँ पर पे करने ही होंगे। और ये जो ट्यूशन फीस है ना, सीधा कॉलेज को गवर्नमेंट
दे देगा आपके अकाउंट में, कोई भी एक ही रुपया आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को समझिए, जो कि आपका कॉलेज का फीस होता है ना पर ईयर का, तो उसके अंदर से आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आएगा। अगर आपके अकाउंट में भी आ जाता है ना तो फिर पैसा आपको विड्रॉल करके कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा एडमिशन लेते टाइम या फिर एडमिशन लेने के बाद, तो वो आपका जो है आपको कॉलेज के अंदर ही सबमिट करना पड़ेगा। आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है एग्जाम फीस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए, वहां पर जितना भी फीस आप पे करते हो ना तो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में मिल जाता है, तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एडमिशन का फीस पे कर रहे हो ना एडमिशन लेने के लिए, जो कि ट्यूशन फीस डेवलपमेंट फीस होता है, उसके अंदर से जो स्कॉलरशिप मिल जाता है ना तो पूरा का पूरा कॉलेज को आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके अकाउंट में आने के बाद भी, या फिर वो आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं, वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में ही चला जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो गया होगा। देखो उसके बाद आपका एक आता है रिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या बात होती है, जैसे कि जितनी भी आपकी कैटेगरी हुई, जैसे कि मान लीजिए एससी कैटेगरी था, एसटी कैटेगरी था, फीजे के अंदर जो भी आपका एनटीबी वाला था, एनटीसी वाला था, एनटीडी वाला था, साथ ही साथ जो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना वो भी गवर्नमेंट के अंदर जो है रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, तो उनके लिए देखो यहाँ पर जस्ट आपको पूरा का पूरा ट्यूशन फीस यहाँ पर फ्री हो जाएगा। यानी कि कोई भी आपको जो 1,25,700 का जो ट्यूशन फीस देखने को मिल रहा था ना, तो किसी भी बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। ओबीसी वाले बच्चे की भी, एससी एसटी फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी वाले बच्चों को भी कोई भी यहाँ पर ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रहे। आपको सिर्फ जो अदर चार्जेस यहाँ पर लिया जाएगा ना, जो कि आप चेक कर सकते हो ना, उतना ही आपको यहाँ पर पे करना है। तो आपको यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे एससी एसटी फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी के अंदर आते हैं ना, तो उनको यहाँ पर 14,100 रुपीज ही पे करना है। इस बात का ध्यान रहे। और यही रूल आपका जो है ना प्राइवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन करते हो ना, तो फिर ओबीसी वाले बच्चे को भी यहाँ पर ट्यूशन फीस पे करनी होती है। तो उसकी भी डिटेल में हम बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो गया होगा कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जैसे कि मैं आपको नीचे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि ओपन कैटेगरी के अंदर आता है और जिसका की इनकम जो है ना 8 लाख से ज़्यादा है, या फिर वो ऑल इंडिया कोटा यानी कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल उसके पास नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ रहा है ना, तो फिर उसको यहाँ पर जितना भी फीस होता है ना तो टोटल फीस पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मान लीजिए सेकंड चीज कि आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हो लेकिन आपके पास जो है ना ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आपका इनकम जो है ना 8 लाख से नीचे है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है 50% ट्यूशन फीस के अंदर जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड आपके पास आता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी हुआ, उसके बाद आपका एससी कैटेगरी हुआ, एसटी कैटेगरी हुआ, या फिर फीजे वाले आते हैं ना, फीजे एनटी के अंदर आपका एनटीबी भी आ जाएगा, एनटीसी भी आ जाएगा, एनटीडी भी आ जाएगा। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, तो इनके लिए क्या होता है, तो इन सब बच्चों के लिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो ट्यूशन फीस होता है ना पूरा का पूरा 100% फ्री रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर अदर चार्जेस जो भी 40,000 के आसपास पड़ जाएगा ना वही पे करना है। यानी कि आपका यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ओबीसी वाले बच्चे, एससी एसटी फीजे एनटी एनटीबी एनटीसी एंड एनटीडी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 100% ट्यूशन फीस फ्री होता है। तो अदर जो भी चार्ज छोटे मोटे लिया जाता है ना वही आपको पे करना पड़ेगा, और जो भी डिपॉजिट लिया जाता है ना वो आपको रिफंड दिया जाता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो आपका जो भी एक डाउट था गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी बच जाता है यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको किस तरह का जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है कैटेगरी वाइज। देखो अगर अभी हम बात करें यहाँ पर कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको किस तरह का स्कॉलरशिप यहाँ पर डोनेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखो मैंने यहाँ पर एक डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जो है ना हॉस्पिटल जलगांव के अंदर, तो उसका एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया है 2023-24 का, और सबसे कम फीस वाला कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पर भी सेम है। आपको यहाँ पर अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में आते हो आप यहाँ पर, या फिर जो आपका फीजे एनटी वाला स्कॉलरशिप होता है ना, एनटीबी वाला हुआ, एनटीसी वाला हुआ, एनटीडी वाला, इसके अंदर भी आते हो तो भी आपको यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। कब? जब आपका इनकम जो है ना 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा होगा, तब आपको कोई भी स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी आपको पे नहीं करेगा। इस बात को भी आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए जो ट्यूशन फीस मेंशन किया है ना इन्होंने, लगभग 6,36,363 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो आपको ट्यूशन फीस पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस देखने को मिल रहा है जो कि 63,637 देखने को मिल जाएगा, तो ये भी फीस आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है हर साल का, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 7 लाख रुपीज़ जो है फीस पे करना पड़ जाएगा, जो कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन किया था और इसके अंदर 5%
50% इंक्रीज भी होगा ना, तो एक 5,000 टू लेकर 10,000 के बीच में हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा 7 लाख रुपीज जो है पूरा का पूरा यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। आपको कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है, यहाँ पर सीधा एक IQ कोटा होता है जो कि मैनेजमेंट कोटा होता है। तो अदर स्टेट के बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो उनके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, उनको IQ कोटा होता है या फिर ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद आता है आपका OBC कैटेगरी। तो यहाँ पर प्राइवेट के अंदर OBC कैटेगरी वाले बच्चों को इन्होंने अलग मेंशन किया है कि जिनके पास की नॉन क्रीमिलियर डॉक्यूमेंट है ना, NCL का डॉक्यूमेंट जिनके पास है जो कि OBC कैटेगरी में आती है ना, तो उनके लिए यहाँ पर अलग फीस है। यानी कि आपको यहाँ पर जो ट्यूशन फीस यहाँ पर मेंशन है ना, तो उनमें से आपको ट्यूशन फीस जो है ना 50% यानी कि आधा ट्यूशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। 3,18,181.50 रुपीज आपको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। यानी कि जो OBC कैटेगरी वाले बच्चे ना उनको प्राइवेट के अंदर 100% ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको आधा ही ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि OBC कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन फीस के अंदर से 50% ही स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वही डेवलपमेंट फीस जो भी होता है ना, तो पूरा का पूरा OBC कैटेगरी वाले बच्चे को पे करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रहे। तो टोटल फीस आपको यहाँ पर लगभग 3,81,118.50 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। आपको बस इसी बात को समझना है कि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो OBC कैटेगरी वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर OBC कैटेगरी के अंदर से एडमिशन ले रहे हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी स्कॉलरशिप होता है ना वो नहीं दिया जाता है। ट्यूशन फीस के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पर 50% यानी कि आधा ही स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो एक कोटा आता है जो कि आपका EWS या फिर EWS या फिर आपका EBC होता है ना, ये किन बच्चों के लिए होता है जो कि ओपन कैटेगरी में आती है लेकिन जिनका इनकम जो है ना 8 लाख से नीचे होता है ना, तो उनके लिए EBC या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको मिल जाता है। तो फिर उन बच्चों के यहाँ पर ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस होता है ना, तो दोनों फीस के अंदर 50% स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट पे करेगा। यानी कि OBC कैटेगरी वाले बच्चे को डेवलपमेंट फीस पूरा पे करना था, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से नीचे है, आपके पास EWS है, तो फिर आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस भी आधा ही देना पड़ेगा और जो डेवलपमेंट फीस होता है ना वो भी आपको यहाँ पर आधा ही पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लगभग 3.5 लाख रुपीज आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा, जो कि आपका हर साल का होगा। फर्स्ट ईयर में उतना देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी सेम देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी सेम आपको आगे कंटिन्यू यही फीस आपको यहाँ पर पे करना होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो उसके बाद आपका आता है जो कि नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आपका NT1 हुआ, NT2 हुआ, NT3 VJ एंड SBC यानी कि स्पेशल बैकवर्ड क्लास। जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC कैटेगरी में आते हैं ना, उनको OBC कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता है, उन्हें जो है VJ NT के अंदर रखा जाता है। और आपके पास भी नॉन क्रिमिलियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपका भी इनकम जो है यहाँ पर 8 लाख से नीचे होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ट्यूशन फीस के अंदर पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप पे करेगा। तो फिर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिल रहा है ट्यूशन फीस के अंदर, तो फिर आपको डेवलपमेंट फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि 63,637 आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसी कॉलेज के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है और आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है, आप VJ NT B NTC NTD या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 63,637 रुपीज जो है हर साल यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी जो फीस होता है ना वो कॉलेज को आपका गवर्नमेंट पे करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज आपको कोई भी छूट नहीं दे रहा है। आपका जो बाकी का फीस यहाँ पर जो भी बच जाता है ना 6 लाख 6.5 लाख, तो पूरा का पूरा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को पे करेगा। अगर कॉलेज को सीधा पे नहीं करेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर आपको विड्रॉल करके कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका कॉलेज का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है रिजेक्ट हो जाता है, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उस टाइम आपको पूरा का पूरा फीस 4 ईयर का पे करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वहाँ से डिग्री मिल जाएगा। यानी कि आपका जो फीस है आपको यहाँ पर कॉलेज मतलब नहीं दे रहा है, आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्मेट में पे कर रहा है। इस बात को भी आपको थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है रिजर्व कैटेगरी के अंदर से उसका कैटेगरी SC या ST आ जाता है ना, तो फिर उसको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक एडमिशन फॉर्म का फीस होता है 1,500 रुपीज, तो वही आपको यहाँ पर पे करना है। जो कि SC ST कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा ट्यूशन फीस के अंदर भी, साथ ही साथ जो आपका डेवलपमेंट फीस होता है ना उनके अंदर भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन करते हैं SC ST कैटेगरी वाले, जिनका कि पूरा का पूरा जो सीट अलॉटमेंट है 85% स्टेट कोटा के थ्रू हुआ है, या फिर जो भी स्कॉलरशिप के रूल है उसके अंदर अगर आप इलिजिबल हो जाते हो, तो फिर आपको यहाँ पर 1,500 के अंदर ही एडमिशन मिल जाएगा। तो SC ST वाले जो बच्चे ना उनको अगर गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेंगे तो लगभग 14,000 के आसपास फीस आपने देखा था, वही अगर आप उल्लास पाटिल के अंदर लेते हो तो 1,500 आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका बैकडॉ यही हो सकता है प्राइवेट को ना चूजने का, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आपका अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्राइवेट के अंदर उतना खास प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा। और जो हॉस्टल का फीस होता है ना वो गवर्नमेंट के अंदर पूरे साल का आपको सिर्फ 4,000 ही देखने को मिल जाएगा, वही प्राइवेट के अंदर जो आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में भी आपको यहाँ पर या फिर उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है हर साल का। लेकिन GMC के अंदर सिर्फ 4,000 ही फीस होता है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
देखो उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर जो है एनआरआई कोटा या फिर जो एनआरआई अगेंस्ट कोटा होता है ना, उसके थ्रू आपको यहाँ पर 35 लाख जो है हर साल पे करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर इजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। देखो यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिस यही दिया है कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, जिनको कि कैप राउंड 85% कोटा के थ्रू ही अगर अलॉटमेंट हो जाता है और उनके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन है ना वो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा स्कॉलरशिप यहाँ पर 100% पे किया जाएगा, जो कि आपको गवर्नमेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप पे करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप या फिर डॉक्यूमेंट देने में या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या फिर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है, आप जो फिल करोगे महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, तो फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। या फिर मान लीजिए कि आपके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, आप मतलब 8 लाख से कम भी आपका इनकम है, लेकिन आप अगर यहाँ पर IQ कोटा का काउंसलिंग करके जाते हो या फिर एनआरआई कोटा का, तो भी आपको यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखो जो भी एक डाउट था आपका स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, मैंने पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि इसी तरह की वीडियो में और भी कोर्स के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ना एडमिशन प्रोसेस के लिए, कि जो आपको स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो हमारा जो चार्ज है 2000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, हम आपकी पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस खुद करेंगे।